हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीएसआर जी में। साथियों, एनआईएस डीएलएड मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व आर्डर आज डिलीवर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन जब आर्डर डिलीवर हुआ उस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही थी कि एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जीत मिली है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिलीवर आर्डर रिटर्न फॉर्म में उपलब्ध कराया गया साइट पर, तो वहां चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही और एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और सरकार की अपील को अलाउ कर दिया गया। नंदन ओहरा की अपील को डिसमिस कर दिया गया है। आज सभी लोग जानते हैं एनआईएस डीएलएड मामले में उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करने गई थी और सरकार की अपील को अलाउ कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट से। इसका मतलब यह है कि उत्तराखंड सरकार जीत चुकी है और एनआईएस डीएलएड मामले के पक्षकार नंदन ओहरा की अपील को डिसमिस कर दिया गया है। इसका मतलब एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से जो रिटर्न ऑर्डर उपलब्ध हुआ है उसमें बड़ा झटका लगा है दोस्तों। और इसकी उम्मीद नहीं थी कि जिस तरीके से एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों का पक्ष मजबूत माना जा रहा था, हाईकोर्ट उत्तराखंड और हाईकोर्ट पटना के डिसीजन जिस तरीके से उनके फेवर में थी, एनसीटी का लेटर और शिक्षा मंत्रालय की अनुमति पत्र के बावजूद भी आपको बता दें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। क्यों बड़ा झटका लगा है, इन सभी कारणों को जानेंगे। आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। तो साथियों, जैसा कि मैंने सुबह अपने चैनल के माध्यम से भी जानकारी दी थी कि एनआईएस डीएलएड मामले में सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर डिलीवर हुआ उसमें एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों की जीत हुई है सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन साथियों, वो कहीं ना कहीं फर्जी और वायरल खबर निकल कर सामने आई, क्योंकि एनआईएस से संबंधित जो ऑर्डर इतनी टाइम से अपलोड हुआ है उसके अनुसार दोपहर में एनआईएस के जीत से संबंधित जो खबर वायरल हो रही थी वो पूरी तरीके से फेक थी। साथियों, अब ऑर्डर आ चुका है रिटर्न फॉर्म में, अब कोई डाउट नहीं है। ऑर्डर के अनुसार एनआईएस डीएलएड पूरे देश से बाहर हो गया है और उत्तराखंड हाईकोर्ट के जजमेंट को खारिज कर दिया गया तथा अपीलकर्ता की अपील को स्वीकार किया गया है। और आप सभी लोग जानते हैं एनआईएस डीएलएड मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपीलकर्ता जो थी वो उत्तराखंड सरकार थी और उसी की अपील को अलाउ किया गया है। ऑर्डर को भी जानेंगे, आप सभी लोग वीडियो में बने रहें। इसका मतलब यह हुआ कि एनआईएस डीएलएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संपूर्ण देश से बाहर हो गया है। यानी एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को अगर सुप्रीम कोर्ट से हार मिली है तो देश के किसी भी राज्य की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल यानी वैध नहीं माने जाएंगे। वहीं बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से एनआईएस डीएलएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया है, यानी उन्हें अवैध करार दिया गया है। प्राथमिक में केवल रेगुलर बीटीसी या डीएलएड अभ्यर्थियों का हक है और ये 18 महीने का कोर्स करने वाले एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका दिया गया है। यानी दोपहर में जो भी खबर सुप्रीम कोर्ट से निकलकर आई थी वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के द्वारा ही शेयर की गई होगी या एनआईएस डीएलएड मामले से जुड़े पक्षकारों की तरफ से शेयर की गई होगी, तभी निकलकर सामने आई। लगातार हमें कमेंट भी आए कि भाई साहब आपकी जो आप जानकारी दिए हैं ये फेक है, लेकिन जो वहां से खबर निकलकर आई थी साथियों वही हमने आपको शेयर की थी। अब ऑफिशियल आदेश आ गया है, अब किसी के मन में कोई डाउट नहीं है। आदेश को भी अभी आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे, बिल्कुल भी परेशान ना हो। लेकिन कुल मिलाकर के रेफरेंस अगर देखा जाए तो यही है। इसकी समरी अगर ऑर्डर की बात करें तो 38 पेजेस का जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने एनआईएस डीएलएड मामले में दिया है उसमें एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका देते हुए संपूर्ण देश के सभी राज्यों से प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया है और उनकी वैधता पर कहीं ना कहीं जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया और उन्हें आगे की आने वाली किसी भी राज्य की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वैलिड या वैध नहीं माना जाएगा। तो कुल मिलाकर के एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला फैसला एनआईएस डीएलएड मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकलकर सामने आया है। तो जो भी आज ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनआईएस डीएलएड मामले में रिलीज किया गया है उसकी रिटर्न फॉर्म में अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, संपूर्ण ऑर्डर विश्लेषित करने की हम लोगों को जरूरत नहीं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर पूरे ऑर्डर की समरी डिपेंड है उसी को डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट नंबर 42 आप यहां से देख सकते हैं, डैट लीव्स अस विद द रिलायंस प्लेस्ड बाय द लर्नेड काउंसिल फॉर एनसीटी ऑन द जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट इन द केस ऑफ राम शरण मौर्य. Or there can be no doubt that NCT as an expert body has a right to prescribe the minimum qualifications in the present case itself by notification dated 23 अगस्त 2010 and 29 जुलाई 2011. NCT has done so as already discussed here in above. Recognition order dated by September 2017 only provides ये विंडो फॉर इन सर्विस टीचर टू कंप्लीट दियर कोर्स प्रीरियर टू 1 अप्रैल 2019. एज सच द सेड जजमेंट डज नॉट अप्लाई टू द प्रेजेंट केस. यानी बात की गई कि जो एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं इनको
ये वो अभ्यर्थी हैं जो इन सर्विस टीचर थे, यानी जो अनट्रेंड टीचर थे और सर्विस कर रहे थे, चाहे प्राइवेट विद्यालय में हो या जैसे मृतक आश्रित वगैरह आदि में नियुक्ति पा गए हों, उनके लिए था। यानी अनट्रेंड थे, उनको ट्रेंड करने के लिए एनसीटी की तरफ से इसको मान्यता दी गई थी और एनआईएस की तरफ से ये डीलेट कोर्स लॉन्च हुआ था, ना कर कि इन रेगुलर बीएड और बीटीसी वाले अभ्यर्थियों की समकक्षता के रूप में इसे अनाउंस किया गया था। वहीं आगे बात कर लेते हैं अगली जो इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पर जिस पर ये पूरा आर्डर डिपेंड है। तो 43 नंबर पॉइंट है, इन द रिजल्ट बी पास द फॉलोइंग आर्डर द अपील्स आर अलाउड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप सभी लोग जानते हैं इस मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट के आर्डर को चैलेंज करने के लिए सरकार अपील लेकर के गई थी। तो आपको बता दें उत्तराखंड सरकार और उसके साथ में बीएड अभ्यर्थियों की इसमें जीत हुई है और एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। द जजमेंट द impugned judgment and order dated 14 सितंबर 2022 passed by the High Court of Uttarakhand in Nainital is quashed and set aside। यानी उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जो एनआईएस डीएलएड मामले में आर्डर जारी किया था उसे सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश ने क्वेश्चन कर दिया है। वहीं अगला पॉइंट है, द रिट पिटिशंस फिलेड बाय द ओरिजिनल रिट पिटिशनर्स आर डिसमिस्ड। और जो पिटिशनर्स थे जिनकी पिटिशन पे ये आर्डर आया है, उनकी सभी रिट पिटिशनर्स की याचिकाओं को डिसमिस्ड कर दिया गया है। और रिट पिटिशनर कौन था? नंदन वोहरा थे एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों की तरफ से। तो कुल मिलाकर के उत्तराखंड सरकार जीती है और एनआईएस डीएलएड मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट के आर्डर के डिसीजन और पिटिशनर्स को बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट के तरफ से दिया गया है और उनकी सारी याचिकाओं को डिसमिस्ड आप कर दिया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों। वही बात करते हैं, पेंडिंग एप्लीकेशंस इफ एनी शैल स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ इन द अबव टर्म्स। इसके साथ जितनी भी पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं वो भी डिस्पोज्ड आप की जाती हैं। उपयुक्त मैटर से जुड़ी हुई सारी याचिकाएं जो हैं वो डिस्पोज्ड आप की जा रही हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों, सही सटीक पॉइंट के साथ ये जानकारी है, क्योंकि अब कोई डाउट नहीं, कोर्ट का आर्डर आप सभी के सामने है, विस्तृत आर्डर कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। और कुल मिलाकर के बात अगर करेंगे तो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है उसमें एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है और उन्हें संपूर्ण देश की प्राथमिक शिक्षक भर्तियों से बाहर कर दिया गया है और केवल रेगुलर बीटीसी और डीएलएड को मान्यता दी गई, क्योंकि बीएड ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बाहर चल रहा है प्राथमिक शिक्षक भर्तियों से। तो कुल मिलाकर के आज का जो पहले खबर वायरल की गई थी वो फेक साबित हुई इस रिटर्न कोर्ट आर्डर के अकॉर्डिंग, और अब जो ये रिटर्न फॉर्म में आर्डर आ गया है तो इसमें कोई फेक होने की गुंजाइश ही नहीं बचती है। दोस्तों आप सभी को बता दें, ये जो एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों की हार हुई है सुप्रीम कोर्ट से, इसका प्रमुख कारण है इनकी लचर पैरवी, क्योंकि जिस तरीके से इनके फेवर में इतनी सारी चीज़ें थी उन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से प्रेजेंट कोर्ट में नहीं किया गया। जब मैराथन बहस हो रही थी तो इनकी तरफ से जो मुख्य अधिवक्ता थे कोर्ट में, उन्होंने बेहतर ढंग से इस मामले को नहीं रख सके सुप्रीम कोर्ट में, और अगर बेहतर तरीके से इस मामले को रखते, क्योंकि जब सुनवाई मैराथन बहस चल रही थी तो सारी चीजें निकलकर सामने आ रही थी कि एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों की तरफ से जो पक्ष रखने के लिए वकील थे उनकी तरफ से कहीं ना कहीं मजबूत पैरवी नहीं की गई इस मामले की, जिसका नतीजा आज लगभग देश के 12 लाख एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ेगा और उन्हें जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका मिल सकता था उससे वो वंचित हो चुके हैं। अब देखना ये होगा, क्या सरकार जीत चुकी है, अब एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों की तरफ से रिव्यू पिटीशन फाइल की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जाएगा, क्योंकि आप सभी को बता दें पिटिशनर्स को रिव्यू पिटीशन फाइल करने का पूरी छूट होती है, उनका अधिकार होता है, वो फाइल कर सकते हैं। लेकिन आर्डर बहुत मुश्किल है जो ये चेंज होगा, क्योंकि आर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है और इनकी जो वैधता थी उसे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गैर कानूनी या अवैध करार दिया है, और ये कहीं ना कहीं 12 लाख से अधिक युवाओं को बड़ा झटका दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो कुल मिलाकर के अगर हम एक लाइन में बात कहें तो एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से संपूर्ण देश की प्राथमिक शिक्षक भर्तियों से हो चुके हैं बाहर, इनको अब कभी नहीं मिलेगा मौका। वहीं उत्तराखंड की सरकार की अपील जो है अलाउ कर दी गई है और अब उत्तराखंड और बिहार राज्य में गतिमान शिक्षक भर्तियों में भी इन अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा मौका। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने चौंकाने वाला डिसीजन दिया है। उम्मीद के अनुरूप आर्डर नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है तो हम सभी को मानना इसकी बाध्यता है।
अब देखना ही होगा कि रिव्यू पिटीशन अगर फाइल की जाएगी तो क्या आर्डर चेंज होने के चांसेस बनेंगे या नहीं। अगर आर्डर चेंज होने के कोई चांसेस बनते हैं, कुछ भी आगे होता है, तो आप सभी को चैनल के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। कुल मिलाकर के आज सुप्रीम कोर्ट से एनआईएस डीएलएड वालों का खात्मा हो चुका है। अब केवल और केवल वीटीसी और डीएलएड वाले जो रेगुलर कोर्सेस वाले अभ्यर्थी हैं वही रहेंगे, और इसके हारने के बहुत सारे कारण हैं, किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो में केवल हमने आर्डर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप सभी के साथ डिस्कस किया है। फुल डिटेल एनालिसिस के साथ कल के वीडियो में आप सभी के साथ पुनः उपस्थित होंगे। आर्डर की कमियां, हार की कमियां और पक्षकारों की कमियां, सब कुछ डिस्कस करेंगे विस्तार पूर्वक। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों के भविष्य के बेहतर उम्मीद के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।